द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट सेकंड, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। जो औरंगजेब थे उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी का बजना जो है ना अपने राज दरबार में वो बैन कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि उसकी जो श्रिल अनप्लीजेंट साउंड है, जो उसकी चुभनिया आवाज़ है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। पुंगी जो है वो जेनेरिक नेम यानी कि जो किसी ग्रुप को या फिर क्लास को नाम दिया जाता हो। रीडेड मीन्स है यहाँ पर जिस इंस्ट्रूमेंट में छेक होता है उसको रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स बोल देते हैं, जिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में तो जेनेरिक जो रीडेड इंस्ट्रूमेंट थे जितने भी म्यूज़िकल, उनको पहले पुंगी बोल दिया करते थे, उसका एक जेनेरिक नेम पुंगी ही था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइडेड। कुछ ये लोग सोचते थे कि अब ये वापस लौट कर नहीं आएगी, पुंगी हमको देखने को भी अभी नहीं मिलेगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एसेस टू द रॉयल प्लेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। एक नाई जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से था, एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन की वो फैमिली से था, हु हैड जिसका आना जाना लगा रहता था रॉयल प्ले यानी कि राज दरबार में उनका आना जाना लगा रहता था उनकी फैमिली का। और उन्होंने ये डिसाइड किया, उस बार्बर ने ये डिसाइड किया कि वो जो पुंगी की जो आवाज़ है उसको बेहतर और बनाएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी बनाएगा और उसको फिर से वापस लाएगा। मतलब he chose a pipe with a natural hole stump that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of a pipe। उसने कुछ इस तरीके के पाइप लिए जो लंबे थे पुंगी से और उसमें 7 होल कर दिए। When he played on it, और जब ये इसे बजाता था, closing and opening some of these holes, कुछ होल्स को जो क्लोज करता था, कुछ होल्स को ओपन करता था, जैसे कि हम बांसुरी बजाते हैं। सॉफ्ट एंड मेलेडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, मधुर और नरमीय आवाज़ उसमें से निकल कर आई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। इसने जो है ये इंस्ट्रूमेंट को राज दरबार में भी बजा कर दिखाया, तो वहाँ पे जब सभी इस आवाज़ को सुनकर इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, जो इंस्ट्रूमेंट था ये डिफरेंट था बहुत पुंगी से। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसीलिए इसको एक न्यू नेम मिलना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड शहनाई। इसमें बताया गया कि ये पहला इंस्ट्रूमेंट कहाँ बजाया है, शाह के दरबार में, राजा के दरबार में ही तो बजाया था ना। और किसने बजाया, नाई ने बजाया, तो शहनाई, इसीलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू बी कंसाइडर्ड ऑस्पेशियस, जो शहनाई की आवाज़ है उसको एक शुभ आवाज़ माना जाता है। एंड सो दिस रीज़न इट स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन डिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। जो एक शुभ आवाज़ है, इसीलिए इसी का यही रीज़न है कि ये टेम्पल्स में भी बजती है, मंदिरों में भी बजती है, शादी में भी बजती है, और इसके बिना तो नॉर्थ इंडिया में वेडिंग हो ही नहीं सकती, शादी हो ही नहीं सकती, ये तो बजना ज़रूरी होता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ अ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन रॉयल कोर्ट। नौबत का मतलब है जो 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो शाह दरबार में बजाए जाते हैं, उनमें से शहनाई ने भी अपने एक पार्ट बना लिया था, वो भी एक पार्ट नौबत का हो गई थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स, और उसके बाद से ये आज तक टेम्पल्स में और वेडिंग्स में बजती आई है। द क्रेडिट फॉर बिगनिंग दिस इंस्ट्रूमेंट onto the classical state goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जो एक क्रेडिट है इसकी शुरुआत करने का और उसको क्लासिकल स्टेज वेडिंग्स तक लाने का, कि ये शादियों में हर त्योहारों पर ये बजने लगी, इसका सारा क्रेडिट किसको मिलता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इसका सारा क्रेडिट मिलता है।
एज अ 5-year-old, जब ये 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ धुमराव इन बिहार। जब ये 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे तालाब के किनारे। कहाँ पर? धुमराव इन बिहार, जो एक प्लेस है धुमराव बिहार में। ही फाउंड रेगुलरली गो टू द नियर बाय Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharajas। और ये रेगुलरली यानी कि हर रोज़ ये बिहारी जी के मंदिर भी जाते थे और वहाँ पे भोजपुरी में एक भजन चैता एक वहाँ का भजन होता है, वे वहाँ पे भोजपुरी का भजन होता है, वहाँ पे बालाजी के मंदिर में गाते थे। और उसके बाद उन्हें इनाम के रूप में 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। कौन देता था? वे लोकल महाराज, जो वहाँ के क्षेत्रीय राजा और महाराजा होते थे, वे इसको ये लड्डू देते थे। दिस हैपन 80 ईयर एगो, ये हुआ था 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड एज फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये जो 80 साल पहले हुआ था, और जो ये लिटिल बॉय है, ये छोटा बच्चा है, इसने इतनी मेहनत करी कि इसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न इसको मिल गया। इसने अचीव कर लिया अपनी मेहनत से, अब इसने भारत रत्न भी अचीव कर लिया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, इनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, ये जो है म्यूजिशियन फैमिली से ही बिलोंग करते थे। इनके दादा परदादा, पापा मम्मी, पापा चाचा, ये सब जो है म्यूजिशियन से ही, ये भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूज़िक से ही रिलेटेड काम करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बुक्स खान वाज द शहनाई नवाब, जो इसके ग्रैंडफादर थे रसूल बुक्स खान, वे भी शहनाई नवाब। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, जो इसके पापा थे पैगंबर बख्श, और इसके जो और दादा परदादा थे, वे भी जो थे वे ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, जो ये यंग बॉय था, ये छोटा बच्चा था, इसने शुरू से ही म्यूज़िक को अपनी लाइफ समझ लिया था, बना लिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। जब ये 3 साल के थे तो इनकी मम्मी इनको इनके मामा के घर, मैटरनल अंकल भी बोलते थे, इनका मामा का नाम वैसे अली बख्श था, तो इनको मैटरनल अंकल बोलते थे। तो बनारस में, जो कि अब वाराणसी है, वहाँ पे इनको लेके गई थी। और जब ये बिस्मिल्लाह खान इनको देखते थे कि ये प्रैक्टिस करते हैं शहनाई की, तो इनके पास में बैठकर वे अचंभित होकर उनको आराम से देखते थे। सो बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जो अली बख्श था, वे विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाया करता था, तो वे जो बिस्मिल्लाह खान थे, वे भी उनके पास में बैठकर वहीं उनके साथ जाकर उनकी शहनाई बजते हुए देखते थे और उसको सीखते थे। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्ट, ये तो हो गया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, ये कई घंटों तक उनके पास में बगल में बैठकर उनकी शहनाई को बजता देखता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डेज, और धीरे धीरे खुद बजाने सीखने लगा। इस शहनाई को बजाते बजाते सीखने लगा और पूरा दिन हो जाता था, ये प्रैक्टिस करता ही रहता था। फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ, ऐसे ही साल गुजरते गए। टेम्पल ऑफ बालाजी मंदिर था बालाजी का, मंगला मैया का मंदिर था, और गंगा के किनारे जो था, ये इनकी फेवरेट प्लेस बन गई थी, जहाँ पे ये प्रैक्टिस करते थे, ये इनकी फेवरेट प्लेस बन गई थी। द फ्लोरिंग, जो बहता पानी था गंगा का, वो इनको इंस्पायर करता था कि वे न्यू राग को परफॉर्म कर सके, न्यू राग्स बना सके यूजिंग ऑफ शहनाई। तो जो है ये
इसीलिए गंगा के किनारे बैठकर और बालाजी मंदिर और मंगला मैया के मंदिर इनके फेवरेट प्लेस हो गई थी। एट द एज ऑफ 14, जब ये 14 साल के थे, बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। ये जो है जब 14 साल के थे वो अपने मामा के साथ जो है कहाँ पर गए थे, ये कॉन्फ्रेंस में गए थे इलाहाबाद, जहाँ पे डिफरेंट म्यूजिशियंस आते हैं और अपने परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये इलाहाबाद वहाँ पे गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रिसिटल, जब इन्होंने वो परफॉर्मेंस ख़त्म कर दिया था तो उस्ताद फैयाज़ खान, ये भी एक म्यूजिशियन थे, ग्रेट म्यूजिशियंस थे ये भी एक, तो उन्होंने इनका पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम जो हो अगर और मेहनत करोगे तो तुम बहुत अच्छा कुछ करोगे इन फ्यूचर। और ये विश्वास था उन्होंने इनको बताया, मतलब थपथपा तो ये कहा कि और मेहनत करो और जो तुम चाहते हो वो एक दिन होगा ज़रूर। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्ला बिग ब्रेक। जब रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में 1938 में, तो जो है बिस्मिल्ला खान की भी न्यूज़ आने लगी, वे बिग ब्रेक हो गए उनके लिए। मतलब ही सोन बिकम एन ऑफ्टन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और ये जो है रेडियो के माध्यम से भी इनकी शहनाई को सुने जाने लगा, ये फेमस हो गए रेडियो के मामले में भी। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्ला खान बिकम फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विद हिज शहनाई। ये फर्स्ट इंडियन थे जिसने सारे देश को शुभकामनाएं दी, बधाई दी, किससे, शहनाई बजाकर। कहाँ पर बजाई थी इन्होंने? रेड फोर्ट में। ही poured his heart out in rag kafi from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later give his famous tryst with dynasty speech। इन्होंने जो है इतना अच्छा गाया था कि अपना मतलब ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपना दिल निकाल कर ही वहाँ रख दिया हो। राग कफी इन्होंने गाया था, रेड फोर्ट पे गाया था। वहाँ पे जो ऑडियंस थे उनमें इंक्लूड थे महात्मा गांधी भी थे वहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे वहाँ पर। और जब इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी स्पीच दी थी ट्राइस्ट विद डायनेस्टी इन्होंने स्पीच दी थी, उसके बाद इन्होंने इसका जिक्र वहाँ पर भी किया था, मतलब बिस्मिल्ला खान की शहनाई के बारे में। ये आप स्पीच अब भी सुन सकते हो यूट्यूब पर। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी रिमेम्बरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इन्होंने जो है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। मतलब इन्होंने जो है इलाहाबाद अफ़गानिस्तान में फ़र्स्ट अपना परफॉर्मेंस दिया था, तो किंग जाहिर शाह वहाँ के किंग थे, तो वे इनके परफॉर्मेंस से इतने खुश हुए कि इन्हें गिफ्ट किया एक प्राइसलेस जो बहुत महंगा होता है प्रेजन कारपेट, इस तरीके का कारपेट उन्हें गिफ्ट किया जो कि बहुत महंगा होता है, और कुछ और भी यादगार चीज़ें उनको दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला म्यूज़िक। जो अफ़गानिस्तान के किंग है कोई अकेले नहीं थे कि यही प्रसन्न हुए हैं उनके परफॉर्मेंस से, और भी बहुत सारे म्यूजिशियंस थे जो प्रसन्न हुए हैं। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वे भी बहुत इम्प्रेस्ड हुए इनकी शहनाई को सुनकर एक फेस्टिवल के दौरान, और उन्होंने अपने जो फिल्म का नाम है वो रख दिया गूंज उठी शहनाई। उसमें जो बिस्मिल्ला खान ने अपना एक गाना गाया था गूंज उठी शहनाई फिल्म में, दिल का खिलौना है टूट गया, ये उन्होंने गाना गाया था गूंज उठी शहनाई फिल्म में। टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर।
और इसको रिकॉर्ड किया था और फिल्म के लिए दिया था इन्होंने ये गाना। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द कैलोइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वाज लिमिटेड टू, मतलब इतनी फेमस दुनिया में भी इन्होंने सिर्फ फिल्म के नाम 2 ही गाने किए थे। एक तो विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई में दिया था, एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर में भी दिया था इन्होंने एक गाना। इनको दिया था मतलब संधि अपना में इन्होंने एक गाना दिया था, फिल्म है। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्न विद द आर्टिफिशियल एंड ग्लोरमस ऑफ अ फिल्म वर्ड ही से विद एम्पैसिस, मतलब इन्होंने जोर लगाते हुए कहा कि मैं इस आर्टिफिशियल, इस फिल्मी दुनिया में बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दिस, उन्होंने आराम से कह दिया था कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस आर्टिफिशियल जो ये नकली दिखाया जाता है इस पर टीवी पर। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन कम थिक एंड फास्ट, इनको जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले और बहुत सारी पहचान मिल गई थी इनको जल्दी, इन्होंने अच्छी मेहनत की थी, इसी के कारण बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिनकॉन्ग सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको लिनकॉन्ग सेंटर हॉल जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है, ये बहुत एक प्रसिद्ध हॉल है, वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था कि आप आइए यहाँ पर हमारे यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनाज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड एक्सपोजिशन में पार्टिसिपेट किया, मॉन्ट्रियल्स में, कैनाज आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए, अपना इनमें पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वाइज। सो वेल नोन डिड द बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसके बाद जो है तेहरान के ऑडिटोरियम है एक तेहरान में, उसका नाम भी उन्होंने तेहरान मतलब बिस्मिल्लाह खान के नाम पर ही रख दिया कि तेहरान मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम, मतलब इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। इन 201 में इनको पता है एक अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था इनको, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। जब इनको सम्मानित किया गया था, जब इनके चेस्ट पर वे लटकाया गया था, लगाया गया था, तो इनकी आंखों में एक अलग ही हैप्पीनेस नज़र आ रही थी। तो उन्होंने एक बात बोली थी, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं यही कहना चाहूँगा सिर्फ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही एक हिंदुस्तान का रिचेस्ट सबसे अच्छा ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नो कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, जो बाहर के लोग हैं वे भी हमारे म्यूज़िक के बारे में जानेंगे और वे भी यहाँ पर सीखने आएंगे। इन द स्पिरिट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फोनली कैल्ड, इनको जो है खान साहब भी बोला जाता था वर्ल्ड में, इनको खान साहब भी इनका नाम था, मतलब प्यार में बोल देते हैं ना जैसे, इस तरीके से। इज़ फाउंड ऑफ बनारस एंड धुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे में घूम लिए थे, सारे वर्ल्ड में इन्होंने अलग अलग परफॉर्मेंस कर दिए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला कि बनारस और धुमराव ही मेरी वंडरफुल प्लेस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही दो है, बनारस और धुमराव, यही पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद भी इन्हें यही मोहित करती थी, यही इनको अच्छी लगती थी। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and student promised to
recreate the atmosphere of Banaras by replacing the temple there. इनका एक स्टूडेंट था जो कि यूएसए में था, उन्होंने कहा कि मैं यूएसए में एक स्कूल खुलवाता हूँ और तुम वहाँ के प्रिंसिपल बन जाओ, उसको मतलब हेड करने लगो उस स्कूल को। और उसके बाद उन्होंने उसको प्रॉमिस भी किया था बिस्मिल्लाह खान को कि मैं सारा एटमॉस्फेयर जो बनारस का है ना, मैं वहाँ पे रिक्रिएट करा दूँगा। यूएसए में टेम्पल्स भी हैं और जो भी उन्हें अच्छा लगता था वे वहाँ पे भी बनवा देंगे। फिर उसके बाद खान साहब ने उनसे पूछा, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। फिर उन्होंने खान साहब ने कहा अच्छा होता अगर तो हम गंगा रिवर भी मतलब गंगा भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते, तो इन्होंने मतलब मना ही किया कर दिया था एक तरीके से। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब भी मैं कहीं फॉरिन कंट्री में जाता था, बाहर जाता था, आई कीप याइंग टू सी हिंदुस्तान, में तड़पता था कि मैं कब हिंदुस्तान जाऊं, उसको देखने के लिए मैं तरसता था। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में आ जाता था, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होलो गंगा, मैं जब मुंबई में आ जाता था फिर मैं बनारस और गंगा के बारे में ही सोचता रहता था। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में भी आ जाता था, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ धुमराव, और उसके बाद मैं यूनिक मठ के बारे में जो धुमराव में है वो भी मैं वही सोचता रहता है। मठ यानी संतों का एक ग्रुप होता है, उसको मठ बोलते हैं, तो उनके बारे में सोचता रहता था। यानी कि जब ये बाहर रहते थे तो इंडिया के बारे में, इंडिया में आ जाते थे मुंबई में तो मुंबई से फिर बनारस के बारे में, जब बनारस में भी आ जाते थे तो ये मठ के बारे में जो धुमराव है उनके बारे में सोचने लगते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortless accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई even morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। इनका जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो एग्ज़ाम्पल है वो बिल्कुल परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है, जो कि इंडिया में भेदभाव होता है उसके लिए। जो ये एक सच्चे मुसलमान थे, ये मुसलमान होने के बाद भी इन्होंने टेम्पल में गाया करते थे, शहनाई बजाया करते थे। मतलब इस कहानी को पढ़कर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वे मुसलमान थे, और अब मुझे पता चला कि वे मुसलमान थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वे हिंदू थे, और अब पता चला है कि वे एक सच्चे मुसलमान थे, कि लेकिन मुसलमान होने के बाद भी वे जो है टेम्पल में गाया करते थे, शहनाई बजाया करते थे। मतलब ऐसे धर्मनिरपेक्षता थी उनके अंदर एक। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और इसके नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड होगी, मतलब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। बाय बाय।